वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आज की इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में हम न्यूज़ फ्रॉम दिस वीक देखने वाले हैं। जैसे कि इस वीक कुछ चीज़ें हुई थी। यूनाइटेड नेशन का इकोसोक जो है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसकी मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग हुई थी। तो उसमें हमारे पीएम मोदी जी ने एड्रेस किया था और इसके अलावा स्किल, रीस्किल, अपस्किल की बात इन्होंने की थी। तो ऐसे ही कुछ न्यूज़ के बारे में हम देखने वाले हैं। इन शॉर्ट कि इस पूरे हफ्ते क्या क्या हुआ, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा। एक एक स्लाइड इम्पॉर्टेंट रहने वाली है और हर एक न्यूज़ इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, तो पूरा देखिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, पीएम मोदी ने यूनाइटेड नेशंस इकोसोक के वर्चुअल सेशन को एड्रेस किया, जिसमें उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात की कि कोविड-19 का जो एरा चल रहा है, इसके कॉन्टेक्स्ट में हमें यूएन को रीबर्थ और रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। जैसे कि इंडिया हमेशा ही कहता है कि जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है, जो आज का वर्ल्ड ऑर्डर है, उसके हिसाब से यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे चेंज की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी हम 1945 वाले यूएन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 1945 से हम 2020 में आ चुके हैं। तो वर्ल्ड ऑर्डर बहुत चेंज हो गया है, इसीलिए रिप्रेजेंटेशन यूएन में बढ़ना चाहिए और उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। और पीएम मोदी के कुछ शब्द थे, जैसे कि टुडे द फरी ऑफ द पेंडेमिक प्रोवाइड्स द कंटेक्स्ट फॉर इट्स, यानी कि यूएन्स रीबर्थ एंड रिफॉर्म। लेट अस नॉट लूज दिस चांस। तो हमें ये कोविड-19 ने ये चांस दिया है कि यूएन में रिफॉर्म कर पाएँ, उसका रीबर्थ कर पाएँ, तो इस चांस को खोना नहीं चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो उन्होंने रखी। फिर बात करें स्किल, रीस्किल और अपस्किल, ये किस कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात की जा रही है। तो अभी हमने इसी वीक वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस दिन मनाया गया था वो मनाया गया था और उसी में यूथ को एड्रेस किया था पीएम मोदी ने। और उसी कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कहा था कि यूथ को सिर्फ स्किल्स पर ही ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्किल्स के साथ रीस्किल और अपस्किल पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट और मार्केट कंडीशन है, तेज़ी से जो चेंज हो रही हैं, इसमें रिलेवेंट रह सकें। यूथ के पास स्किल के साथ रीस्किल और अपस्किल भी होगी तो वो रिलेवेंट रह सकेंगे इस मार्केट कंडीशन में। तो ये जो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया गया, इस पर उन्होंने कंग्रेचुलेट किया सभी यूथ को और ये कहा कि ये जो वर्ल्ड है ये यूथ से बिलोंग करता है। यूथ से बिलोंग क्यों करता है? क्योंकि यूथ ही ऐसा है, युवा ही ऐसे हैं जो कि नई स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसीलिए एक बहुत ज़्यादा फेमस कहावत भी है कि युवा जो हैं वो देश का और दुनिया का भविष्य हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में उन्होंने बात की और स्किल, रीस्किल और अपस्किल की बात की। कौन से मौके पर? वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर। फिर नेक्स्ट न्यूज़ पर नज़र डालें तो इंडिया और यूएई की एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, वर्चुअल मीटिंग हुई और ये 15th मीटिंग थी, ठीक है, इंडिया और ईयू की। ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन। तो इसे भी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया और उन्होंने इस कंटेक्स्ट में कहा कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया की जो ये पार्टनरशिप है, कि ये वैश्विक शांति के लिए और वैश्विक स्थिरता के लिए, ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इन्होंने कहा कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 क्राइसिस, कोविड-19 का क्राइसिस जो चल रहा है, इस दौरान इंडिया और ईयू की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। किस क्षेत्र में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है? तो ये है इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन में, क्योंकि इकोनॉमिक जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा हिट हुआ है कोविड-19 की वजह से। तो इंडिया ईयू पार्टनरशिप करके इस क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं और साथ ही में ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन को विकसित करने में भी इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं। फिर अपनी अगली न्यूज़ देखें तो एक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात हो रही है। जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन हुआ वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये जो इंटरेक्शन हुआ, इसमें सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी को ये बताया कि इंडिया के साथ पार्टनरशिप को लेकर गूगल का क्या प्लान है। जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाला है गूगल और जो भी डेवलपमेंट के काम करने वाला है, उसकी स्ट्रैटेजी गूगल की क्या है, इंडिया में किस तरह की स्ट्रैटेजी रहने वाली है। और साथ ही में उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ़ भी की कि किस तरह से कोविड-19 का जो क्राइसिस है, इस दौरान में उन्होंने इंडिया में उसको किस तरह से, कितनी अच्छी तरह से टैकल करने की कोशिश की। इस बात को लेकर उन्होंने तारीफ़ भी की, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो केदारनाथ धाम में जो भी डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, उसको पीएम मोदी ने रिव्यू किया और ये रिव्यू किस बात पर फोकस्ड थी? तो ये इसका फोकस इस बात पर था कि जो भी
गौरीकुंड केदारनाथ रूट पर जो भी ट्रैवलर्स आएँ उनको पूरी फैसिलिटी इंश्योर की जाए, ठीक है, कंप्लीट फैसिलिटी हर तरह की उन्हें दी जाए। और कुछ इस तरह के अरेंजमेंट्स हों कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो भी हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस है उस जगह का वो शो हो। जितने भी ट्रैवलर्स आए उनको हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस पता हो और कल्चरल इंपॉर्टेंस, कल्चरल सिग्निफिकेंस पता चले, और टेक्नोलॉजी का यूज़ इसमें अच्छे से किया जाए और लोगों को इसके लिए जानकारी दी जाए और सारी फैसिलिटी दी जाए। तो इन चीज़ों पर फोकस्ड था ये रिव्यू, और किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने किया केदारनाथ धाम को लेकर। और अब लास्ट में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर की कुछ हेडलाइंस थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, याद रखने लायक हैं। आई होप करंट अफेयर्स आप कर रहे होंगे तो आपने इसके बारे में देखा होगा। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया में इकोसॉक की जो अभी वर्चुअल मीटिंग हुई उसके बारे में बात की गई थी। एक न्यूज़ छापी गई थी, बोल्ड डिसीजन स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल। मतलब इकोसॉक की मीटिंग में ये निष्कर्ष निकल कर आया, या कई सारे देशों ने, कई सारे लीडर्स ने ये चीज़ को सराहा कि किस तरह से पीएम मोदी ने बोल्ड डिसीजंस लिए हैं और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल के साथ काफ़ी अच्छे से अपनी भूमिका निभाई है। फिर जी न्यूज़ की एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि पीएम नरेंद्र मोदी कंग्रेचुलेट्स स्टूडेंट्स, सेज दोज अनहैप्पी मस्ट रिमेंबर वन एग्जाम डजंट डिफाइन देम। जो भी एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आए हैं उसको लेकर पीएम मोदी ने बात की थी और यूथ को उसके बारे में समझाने का प्रयास किया था कि अगर बच्चों के मार्क्स कम भी आए हैं तो वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि एक एग्ज़ाम एबिलिटी को, कोई इंसान की एबिलिटी को डिफाइन नहीं कर सकता है। फिर डेक्कन हेराल्ड का एक न्यूज़ थी इंपॉर्टेंट, 45 लाख टैप कनेक्शंस प्रोवाइडेड सिंस अनलॉक 1 अंडर जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन इसके बारे में पढ़ा होगा, एक योजना है केंद्र सरकार की। तो अनलॉक 1 जो हुआ था उस दौरान पर 45 लाख टैप कनेक्शन प्रोवाइड किए गए थे। तो ये एक सफलता हम बोल सकते हैं। लॉकडाउन के बाद काम फिर से शुरू हुआ और 45 लाख टैप कनेक्शन प्रोवाइड किए गए। फिर द हिंदू की एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस वीक की, इंडिया रजिस्टर्स अ स्टीप डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें यह बताया गया कि भारत में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो ये किस आधार पर देखते हैं। तो ये जो भी नवजात शिशुओं की माताएं होती हैं और या फिर 1-2 साल के बच्चे, ठीक है, मतलब 6 महीने का, 1 साल का कोई बच्चे या फिर नवजात शिशु की माताएं हैं, उनकी मृत्यु दर, उसके बारे में बात की जा रही है। तो उसमें काफ़ी कमी देखने को मिली है और कारण वही कि स्वास्थ्य सुविधाएं काफ़ी अच्छी हो गई हैं, पहले से लोग जागरूक हो गए हैं और ध्यान रखते हैं अपना, ठीक है। तो ये कुछ इस वीक की कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप बोल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।